हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेशियों के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ मसल्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। स्थिति, संरचना और कार्य के आधार पर पेशियां 3 प्रकार की होती हैं। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि मसल्स कितने प्रकार की होती हैं। वो स्थिति यानी कि उनकी सिचुएशन के हिसाब से, संरचना और कार्य के आधार पर 3 प्रकार की होती है। पहली होती है अरेखित पेशी, जिसको अनस्ट्रैप्ड मसल बोलते हैं। दूसरी जो अरेखित पेशी होती है उसको हम अनैच्छिक या इनवॉलेंटरी मसल्स भी बोलते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। रेखित पेशी दूसरी रहती है रेखित, यानी कि जिसको कंकाल पेशी बोला जाता है। स्ट्रैप्ड मसल या स्केलेटल मसल या कंकाल मसल इसको बोला जाता है, पेशी बोला जाता है। तीसरी रहती है हृदय पेशी यानी कि कार्डिक मसल इसको बोला जाता है। अब हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं पहली अरेखित पेशी यानी कि अनस्ट्रैप्ड मसल। अरेखित पेशी को ही अनैच्छिक यानी कि इनवॉलेंटरी मसल्स भी कहते हैं। क्योंकि इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इन पर जंतुओं की इच्छा शक्ति का कोई भी नियंत्रण नहीं होता, यानी कि ये आपकी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती हैं ये वाली मसल्स। यहाँ बात की जाए दूसरी चीज़ की, तो अरेखित पेशी की कोशिकाएं लंबी, सक्रिय, दोनों सिरों पर न्यूक्लियली और मध्य में केवल एक केंद्रक होता है। जैसे कि आप डायग्राम देख सकते हो, ये है आपकी अरेखित पेशी जिसको अनस्ट्रैप्ड मसल बोलते हैं, जो कि सिरों पे कैसी है, न्यूक्ली है, जिसमें एक केंद्रक होता है। मल्टी न्यूक्लियेट नहीं होती, केवल बल न्यूक्लियस होता है, यानी कि एक केंद्रक होता है। और इसमें पेशी यानी कि मसल्स कोड लगा रहता है और मसल्स फाइबर की बनी होती है, सार्कोप्लाज्म पाया जाता है इसमें। अगर इनकी पोजीशन की बात की जाए कि पोजीशन कैसी होती है इनकी उपस्थिति की बात की जाए, तो अरेखित पेशियां मुख्य रूप से आहार नाल की दीवार कहाँ पर पाई जाती हैं? आहार नाल, यानी कि आपकी जो इंस्टेंटाइन होती है उनकी दीवारों पर पाई जाती है। रुधिर वाहिनियाँ, मूत्राशय, पित्राशय और जननांग या मूत्र वाहिनी वाले अंगों पर, जगहों पर ये पाई जाती हैं, जहाँ ये अपने आप सिकुड़ती रहती हैं, अपने आप कार्य करती रहती हैं। यानी कि आपके द्वारा इनका कोई, आप अपनी इच्छा से इन पर कोई कार्य नहीं करा सकती, ये स्वतः ही काम करती हैं। अगर यहाँ दूसरी पेशी की बात की जाए, तो दूसरी आपकी कंकाल पेशी, जिसको स्केलेटल मसल बोलते हैं। कंकाल पेशी को ही रेखित पेशी या स्ट्रैप्ड मसल भी कहते हैं। अब देखो इसमें, यानी कि रेखित पेशी जंतुओं में लंबे बेलनाकार अशाखित, यानी कि कैसी होती हैं, जिसमें शाखाएं नहीं होती हैं, अशाखित होती हैं, लंबी होती हैं और बेलनाकार, इस तरीके की इनकी संरचना होती है। और इनकी गति जंतु की इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है। यानी कि इसको आप नाम से ही देख सकते हो, कंकाल पेशी, यानी कि आपके जो भी कंकाल से अटैच रहेगी, यानी कि स्केलेटन से अटैच रहेगी, स्केलेटन से अटैच रहेगी, वो पेशी आपकी कैसी रहती है? ऐच्छिक पेशी, यानी कि वॉलेंट्री मसल इसको बोलते हैं। तथा कंकाल से जुड़ी रहने के कारण इन्हें कंकाल पेशी या ऐच्छिक पेशी या बहुकेंद्रीय ऐच्छिक पेशी कहते हैं। और जो ऐच्छिक पेशी में होती हैं, जिनकी कोशिकाएं होती हैं ना, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। कैसी होती है? मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी कि इसमें बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं। और रेखित पेशी में आपने देखा होगा केवल एक केंद्रक पाया जाता है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर पेशी, हाँ यहाँ देखो पेशियों, हाँ पेशी जंतुओं में एकांतर क्रम में हल्की गहरे रंग की और धारियाँ यानी कि स्ट्रैप्ड होती हैं, जिनके कारण इन्हें रेखित या स्ट्रैप्ड मसल भी कहा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर रेखित पेशी की बात की जाए तो ये बेलनाकार संरचना की नुमा होती है। आप देख सकते हो इस तरीके की होती हैं ये। और यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसी होती हैं, जिनको हम रेखित पेशी बोलते हैं। इनकी उपस्थिति या पोजीशन की बात की जाए, और देखो ये कैसी होती है? मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, यानी बहुत सारे इसमें क्या पाए जाते हैं? केंद्रक पाए जाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो जैसे कि पोजीशन, उपस्थिति, देखो शरीर का अधिकांश भाग रेखित पेशियों का ही बना होता है। और शरीर का 40% भाग की बात करें तो इन्हीं पेशियों के कारण होता है। यह पेशियाँ अग्रपाद यानी कि आपके पैरों में होती हैं, पश्चपाद या हाथों में होती हैं, गति करने वाले समस्त अंगों में होती हैं, बाहों में होती हैं, जिनसे बाइसेप्स, ट्राइसेप्स आप बोलते हैं, उनमें भी ये पाई जाती हैं। अगर हम तीसरी पेशी की बात करें तो अलग वीडियो में करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर किया करो और कमेंट जरूर किया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।